ओम साई राम, जय साई राम। साई शरणम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मित्रों। तो आप सब कैसे हैं मित्रों? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो ये है कि हमारे घर में जो भी साईं बाबा की मूर्ति या स्वरूप जो भी होता है, जो भी स्वरूप है हमारे पास बाबा का, मूर्ति या तो फोटो है, तो उसमें क्या उसमें बाबा के जो फेस के जो फेशियल जो एक्सप्रेशन है, बाबा के जो चेहरे के जो भाव है, जो परिवर्तन होता रहता है। कई बार आपने इस बात को नोट किया, क्योंकि मैंने तो बहुत नोट किया है। काफी टाइम से जब से मैं साईं डिवोटी हुई हूँ, तो मैंने तब से नोट किया। शुरू में मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन मैं देखती थी अचानक ये क्या हो गया, बाबा थोड़े से उदास आज लग रहे हैं, कई बार बाबा बहुत खुश नजर आते थे। तो फिर मैंने एक बार इस बात को समझा कि हमारे जीवन में अगर कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसी बात होती है ना, तो बाबा उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में जो भी बात होने वाली होती, जो भी घटना हमारे साथ में होने वाली होती है, अच्छा या बुरा कुछ भी, हालांकि बाबा बुरा होने नहीं देते, तो उसके अकॉर्डिंग बाबा के फेस के चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। ये आपने जरूर नोट किया होगा। अगर नहीं नोट किया है, तो अगर आप नए साईं डिवोटी है, तो आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बाबा के कई बार तो मैं देखती हूँ मेरे घर में, तो मैंने जो भी चाहे छोटा सा फोटो था, छोटे सी, जब पहले मेरे पास में जब बाबा का स्वरूप था मूर्ति के रूप में, तो उसने भी मैंने साफ साफ मैंने इस बात को ध्यान दिया, मेरी बेटी ने भी ध्यान दिया कि बाबा के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। कई बार बड़े खुश नजर आते हैं, बड़े खुश मिजाज खुश होते हैं, ज्यादातर खुशी होते हैं। कई बार ऐसे होते हैं बाबा किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं। हाँ, वो चिंतित होते हैं। अगर आपने भी इस बात को नोट किया, वो आप बिल्कुल सही है। बाबा चिंतित हो जाते हैं जब जब उनको जब ये लगता है कि उनको तो पता ही होता है ना कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। अगर कोई आर्थिक तंगी या फिर कोई ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई ऐसी बात होने वाली होती है, बाबा को टेंशन हो जाती है। बाबा को पहले हमसे ज्यादा बाबा को चिंता होती है ना, तो वो चिंता में पड़ जाते हैं। वो तुम्हारे माता पिता के रूप में है। तो ऐसी एक घटना मैं आपको सुनाऊंगी। अपने साथ एक हुई एक अनुभव, मैं आपके साथ छोटा सा अनुभव भी है, शेयर करूंगी। तो हुआ यूं कि उस समय मैं नई नई साईं भक्त बनी थी। बाबा को जानती बहुत समय से थी, लेकिन मैं दिल से मैं बाबा से जुड़ी थी करीब 3.5 पौने 4 साल पहले। तो उस समय ही क्या हुआ था कि मैं अचानक से मैं नोट करती हूँ कि मेरे साथ में जैसे मैं दिया जला रही, तो नहीं हो पा रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में शेयर किया था ना कि कुछ होने वाला होता है, तो उधर से चलो वो तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं कुछ दिनों से, तो मैं देख रही थी 5-6 दिनों से, कि बाबा के जो बाबा छोटा सा मेरे पास स्वरूप था उस समय, बाबा का छोटा वाला जो मैंने आपको दर्शन भी कराए हैं, तो वो बड़े टेंशन में, बड़े चिंतित से प्रतीत हो रहे थे मुझे। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या बोला। मैं सोचने लगी, तो बड़े दिन से मैं देख रही थी कि ना दिया ठीक से जल रहा है, दिया जलते जलते अचानक से जैसे हल्का हल्का जलता, ठीक से जल नहीं रहा था, और भी जितना जलता भी है, तो वो अचानक से ठंडा हो जाता था। बार बार ऐसा हो रहा था, कई दिन से हो रहा था, मतलब कम से कम 1 हफ्ते से। तो बाबा का भी मैं देखती स्वरूप, तो बाबा बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, टेंशन में चिंतित थे। तो मैंने बाबा से पूछा एक दिन, तो जब मैं पूजा कर रही थी सुबह के टाइम पे, मैं बाबा से पूछा कि बाबा, अगर कोई ऐसी बात होने भी वाली, तो आप मुझे बताइए, कुछ संकेत तो दे दीजिए, जिससे कि मुझे समझ में आए कि क्या होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। हालांकि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये मैं आपसे पहले शेयर करती थी। मुझे क्या बोलना चाहिए था कि बाबा, मुझे पता है कि अगर आप हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये विश्वास जताना चाहिए था, बजाय इसके कि मैंने बाबा से ये, क्योंकि ऐसे आप भी मत बोलिएगा कभी कि क्या होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। तो इस तरह से ना नेगेटिव, जो भी बुरी जो शक्ति, जो बुरा समय होता है, उसी को हम ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं, जाने अनजाने। तो ऐसा मत कहिएगा। आप कभी भी ये बोलिएगा कि बाबा, मुझे ये बोलना चाहिए था कि बाबा, मुझे पता है कि आप हैं, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। बुरा समय जितना ही बलवान हो, आपसे अधिक बलवान कोई नहीं है, आपसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो आप हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ऐसा बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो खैर, बाद में इसी तरह से इंसान हम लोग सीखते हैं, कोई बात नहीं। तो जो हुआ, मैंने ये बोला था कि बाबा को संकेत तो दीजिए, कि इससे कि मैं थोड़ा सा सावधान हो जाऊँ, अलर्ट हो जाऊँ। तो उसी रात को ही मैं उसे अच्छे से क्लियरली याद है, मैं सपना क्या देखती हूँ कि मैं और मेरी बेटी चल रहे हैं, जैसे ठीक है, जा रहे रास्ते में जा रहे थे, कहीं पे वॉक कर रहे हैं। मेरी बेटी मुझसे कुछ कदम ही आगे थी, तो कुछ कदम आगे की, तो चलते चलते ना वो धड़ाम गिर पड़ी, एकदम ऐसे सिर के बल से गिर पड़ी। और मैं उस तक पहुंच रही, और मैं पहुंच ही नहीं पा रही। मैं पहुंच एकदम से पास में है, लेकिन फिर भी मैं पहुंच ही नहीं पा रही। ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितनी दूरी है, जबकि है पास में। तो अचानक मैं देखती हूँ कि 2 हाथ आते हैं, सिर्फ 2 हाथ ही मैंने देखे, जैसे कि कफनी कफनी देखी मैंने कि बाबा का ही था वो, बाबा ही थे। बाबा ने यूं करके उठा दिया, वो खड़ी हो गई, और फिर बस तभी मैंने अपना खड़ी हो गई, ये देखा मैंने, ठीक है, ये देखा।
फिर अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही मैं देखती थी उसकी बहुत तबीयत खराब है बिटिया की, बहुत काफ़ी हाई फीवर है, कफ कंजेशन है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उससे साल में 2 बार हो जाया करती थी। तो डॉक्टर के पास मतलब कि डॉक्टर की एंटीबायोटिक्स वगैरह लेके वो ठीक होती थी, तो हैवी प्रॉब्लम हो जाती थी उसको। तो फिर वही हुआ, तो मैं समझ गई कि अच्छा ये बात होने वाली थी, तो इस तरह से फिर चलो डॉक्टर के पास ले गई। जैसे वो डॉक्टर जैसे एंटीबायोटिक्स देते हैं, लिया सब कुछ, लेकिन हर बार ठीक हो जाती थी। जैसे न्यूमलाइजर वगैरह लेने के बाद ठीक, इस बार वो ठीक नहीं हुई, 19-20 का ही फर्क पड़ा, ठीक नहीं हुई वो इस बार। तो फिर मैं उसको लेके दोबारा से भी मैं डॉक्टर के पास विजिट करती हूँ, डॉक्टर के पास मैं उनसे पूछती हूँ कि डॉक्टर क्या बात है, देखिए हर बार तो ठीक हो जाता है, आपको पता है, वो भी पहचान ही चुकी थी, उनको अच्छे से पता था, जानते जानते हैं हमें अच्छे से। तो फिर मैंने बोला, इस डॉक्टर ने बोला कि प्रॉब्लम तो वही है जो हमेशा होता है, जिसके लिए आप बिटिया हमेशा आती है। तो उन्होंने कुछ टेस्ट के लिए हमें बोला कि ये टेस्ट करवा लीजिए, वाई टू टेक रिस्क ऐसा बोल के। तो फिर अब मुझे टेंशन होगी कि टेस्ट की ऐसा क्या हुआ है, ये बड़ी टेंशन चिंता होगी, जाहिर सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं उसे लेके जब मैं घर आई, तो फिर फिर जब मैं पूजा पे जब बैठी ना, मैंने दवाई उठाई जो भी थी, जो कुछ मेडिसिन भी दिए थे, टेस्ट के लिए भी रिकमेंड किया था, तो मैंने उठाई बाबा के पास रखी। मैंने कहा बाबा ये रही दवाइयाँ, ना मैं कोई अब से ना मैं कोई दवाई दूंगी, ना मैं कोई टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि सबसे आपसे बड़ा डॉक्टर कोई है नहीं, आप सबसे बड़ा डॉक्टर है और आप ही ठीक करेंगे। एंटीबायोटिक्स कितना दूं, कितना ये कराऊं, मुझे नहीं पता, आप है ना इस घर में, आप ही हम आपकी शरण में है, तो आप ही को हमारी रक्षा करनी है। तो मैंने बहुत अच्छे से मन से बोला। तो अचानक से मन में मेरे बात आई कि ये जो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं उसको वो काढ़ा वगैरह बना के मैं जरूर देती थी, लेकिन 19-20 का फर्क होता था, टेम्पररी रिलीफ मिलता था, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं हो रहा था। तो मन में है कि जो तू काढ़ा जो बनाती है उसमें ना, ये मेरा मुझे जो चढ़ाया जो जल है, जैसे कि किसी ने बोला, बाबा ही बोलते हैं, ये मुझे जो जल चढ़ाया, इसी जल से काढ़ा बना, इसमें उदी जरूर डाल दी। तो मैंने वैसा ही किया, पापा को जो जल चढ़ाया था उसी से मैंने काढ़ा बनाया और उसमें उदी डाल दी, और वो मैंने दिया, एक ही बार में ठीक हो गई, जिसके लिए पूरी तरह से ठीक हो गई, बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, बाबा की दया से 100% ठीक हो गई थी वो। और बस वो दिन और आज का दिन वैसी प्रॉब्लम नहीं हुई, बाबा की बहुत असीम कृपा है। हालांकि इस वजह से हम बहुत परेशान रहते थे, हर साल का ये प्रॉब्लम, हर साल 2-3 बार ये परेशानी होती थी हमें। बाबा के आशीर्वाद से तो उसके बाद से जब वो ठीक हो गई ना, तो बाबा का चेहरा एकदम चेंज, फिर से बाबा के एक्सप्रेशन एकदम चेंज, बाबा फिर वैसे ही खुशी, हंसी खुशी वैसे लगने लगे। तो तब मुझे समझ में आया, देखो बाबा को सब कुछ पता हो जाता है, और बाबा हमें बताने की कोशिश करते हैं कि उनको चिंता हो जाती है, जैसे हमारे पेरेंट्स को चिंता होती है ना, कुछ भी, तो ये तो पता ही होता है, बस बाबा कुछ होने नहीं देते, कुछ भी गलत हमारे साथ होने नहीं देते। और ऐसे कई सारे अनुभव है मेरे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे लगा छोटा सा अनुभव कि आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, बाबा के चेहरे के भाव बदलते रहते हैं समय समय के साथ में, और बस थोड़ा सा हमें बस बाबा पे भरोसा रखने की जरूरत है। बार बार कहती हूँ, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि बाबा चिंतित है या उदास है, आप बाबा से पूरा भरोसा रखिए, मत बोलिए ऐसे मेरी तरह मत बोलना जैसे मैंने बोला था कि क्या होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या अब कितनी परीक्षाएं देनी बाकी है, हमें ऐसे शब्द मत बोलिए, ऐसे भाव मत लाइएगा। आ जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा पे पूर्ण विश्वास रखिए। बाबा आप हमारे, हमें पूरा विश्वास है आप पे, आप हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, समय चाहे कैसा भी अच्छा हो बुरा हो, आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे हाथ पकड़े रहना, अपना आशीर्वाद हम पे, हमारे परिवार पे बनाए रखना, इस घर में हमेशा रहना हमारे साथ, आप हमेशा सदा सर्वदा हमारे अंग संग रहना, आप ये कहेंगे देखिएगा। और बस बाबा तो सब कुछ, बस एक लगता है कि मूर्ति, अक्सर में मूर्ति अथवा फोटो नहीं हो, स्वयं बाबा ही विराजमान होते हैं, स्वयं बाबा होते हैं वो, बहुत बड़ी शक्ति है, कई चमत्कार है, आप बहुत सारे चमत्कार है, तो मैं एक वीडियो में तो शेयर नहीं कर सकती, आप जरूर मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, मैं आगे आके सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है साईं भक्तों, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।